हरे कृष्णा। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम किया है जो कहने से पहले ही छूट गया हो? क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसके जाने के बाद भी मन में वही रह जाए? आज की यह कथा सिर्फ प्रेम की नहीं है, यह उस अधूरे प्रेम की कथा है जो कहे बिना ही मन में जलता रहा। यह कथा है वृंदावन के उन गोपियों की जिनका सब कुछ केवल कृष्ण थे, और जब कृष्ण ही मथुरा चले गए तो उनका मन में ही मांझ रह गया। आइए देखते हैं भक्त सूरदास जी के द्वारा रचित यह सुंदर सा पद। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहिन बिरह वही। चाहती हुती गुहार जितहि में, उत तय थार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। गोपियां कहती हैं, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। क्या पीड़ा है ये, प्रेम था पर कह न सकी। सामने थे श्याम पर आंखें ही सब कहती रही, शब्द नहीं निकले। जब कृष्ण गोकुल में थे तब हर दिन लगता था अभी समय है, अभी समय है, कभी तो कह देंगे, कभी तो बता देंगे। हमारे प्राण आप में बसते हैं। लेकिन एक दिन अचानक रथ चला मथुरा की ओर, और मन की सारी बातें मन में ही मांझ गई। हे उद्धव, अब बताओ हम किससे कहें ये पीड़ा, कौन समझेगा हमारे विरह की आग। गोपियां आगे कहती हैं, अब तक हम जी रही थी क्योंकि आशा थी कृष्ण लौटेंगे। बस इसी एक आशा के सहारे हमारे तन की पीड़ा सही, हमने मन की वेदना सही। हर संध्या को यमुना तट पर जाकर देखती उस राह को जहां से रथ गया था। सोचती आज लौटेंगे, शायद कल, शायद अगली पूर्णिमा। वही आशा जीवन थी, वही आशा सांस थी। लेकिन जब उद्धव आए और योग का संदेश सुनाया, कृष्ण अब ब्रह्म में स्थित हैं, तुम भी योग करो, वैराग्य अपनाओ, तो आशा भी छिन गई। जिस सहारे से हम जी रही थी वही सहारा छूट गया। गोपियां कहती हैं, हम जहां से शीतलता चाहती थी वहीं से अग्नि बरस रही है। हम तो प्रेम की मारन, तुम हमें योग का संदेश सुना रहे हो। हम तो श्याम के चरणों की धूली चाहती थी और तुम हमें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो। हे उद्धव, यह ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं। हमें तो वही नटखट बांसुरी वाला चाहिए, वह जो हमारी माखन की मटकी तोड़ता था, वह जो आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता था। तुम कहते हो धैर्य रखो, पर बताओ जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो वह धैर्य कहां से लाए? गोपियां रोती हुई कहती हैं, क्या यह मर्यादा थी? क्या यह धर्म था? हमें प्रेम देकर, हमें अपने रंग में रंग कर, हमें अपना बनाकर यूं छोड़ जाना। हमने तो लोक लाज छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया केवल कृष्ण के लिए। और आज वही कृष्ण हमें योग का उपदेश भेज रहे हैं। तो बताओ उद्धव, अब हम धैर्य कैसे रखें? यह केवल गोपियों की कथा नहीं है, यह कथा हर उस हृदय की है जिसने सच्चा प्रेम किया है, जो उसमें तर्क नहीं समर्पण देखता है। गोपियों का विरह साधारण वियोग नहीं है, यह आत्मा का परमात्मा से बिछड़ना है।
उनकी पीड़ा में शिकायत है, पर शिकायत में भी प्रेम है। विरह में आंसू हैं, पर उन आंसुओं में कृष्ण है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, अब धैर्य कैसे रखें, क्योंकि जब प्रेम सीमा पार कर जाता है तो धैर्य भी साथ छोड़ देता है। यदि आपके जीवन में भी कोई अधूरा प्रेम है, कोई अनकहा शब्द है, तो आज ही कह दीजिए, क्योंकि मन की बात यदि मन में ही रह जाए तो वही बड़ी विरह बन जाती है। हरे कृष्णा। यदि यह पद आपको सुंदर लगा हो तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। हरे कृष्णा।